परमेश्वर पिता की नाम की महिमा हो। और एक बार हम सब मिलकर इस सुबह के समय परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु की उपस्थिति में बैठना हम सबका जीवन में आशीष और अनुग्रह का कारण बनने पाए। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंख बंद करें, परमेश्वर के सामने हमारे सुरों को झुकाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह का समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी उपस्थिति में आते हैं, हमारी शरीर प्राण आत्मा को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। जाने अनजाने से हमारे जीवन में हमने किया हुआ पापों को क्षमा कर, हमारे जीवन की पराजय को क्षमा कर, यीशु मसीह के लहू से हम सबको धो के पवित्र कर प्रभु जी आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आगे के समय को नियंत्रण करने पाए। प्रभु, आपके इच्छा के विरुद्ध में किसी भी कार्य प्रकट होने ना देना। परमेश्वर, हम अपने आप को आपका हाथ में सौंपते हैं। दिया हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जिस वचन बोलना है वो मेरा मुंह में देना। परमेश्वर, आज मेरे मुंह से प्रभु आप जो नहीं चाहता ऐसा कोई भी बात निकलने ना पाए। परमेश्वर, वचन सुनने वाला का हृदय को छू ले राजा, ताकि वो वचन सुने, ग्रहण करे। प्रभु, आपके पास आपके नजदीक आने पाए, विश्वास में बढ़ोतरी होने पाए, उनके जीवन को आशीषित करने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे लिए भी, मेरा परिवार के लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर में हम सब बने रहने के लिए एक दूसरे का प्रार्थना बहुत जरूरत है। प्रार्थना हालेलुया परिस्थिति को बदल देता है। इसलिए कृपया मेरे लिए भी और परिवार के लिए भी प्रार्थना करना। मेरा माता पिता भाई बहन लोग कोई भी विश्वास में नहीं है, उन लोग भी इन दिनों में विश्वास में आने के लिए, परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए आप लोग प्रार्थना में याद करें। समय बहुत आगे चला गया है। आइए वचन की ओर जाएंगे। आज परमेश्वर आपसे बात करने पाए। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे। इस वचन जो है, आज मैं आपके सामने जो वचन लेकर आया है, पिछले दिनों में हमारी कलीसिया में हमारे परमेश्वर की दास ने हमें जो सिखाया, उस वचन मेरे हृदय में टच किया है। और इसलिए मैं ऐसा सोचा था उस वचन को आप लोगों के बीच में और एक बार शेयर करें, क्योंकि आप लोग भी उस वचनों के द्वारा आशीषित पाने पाए, अनुग्रह पाने पाए। आइए दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 11 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। सुलेमान यहोवा के भवन और राज भवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर की भवन जैसा बनाना चाहिए, उसके मन में जो इच्छा था, अपने भी भवन कैसे बनाना चाहिए उनके मन में जो इच्छा था, उसी प्रकार सब कुछ पूरा कर दिया, बना चुका। 12 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने रात में उनको दर्शन देके उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्ष ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों क्या त्यों
कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बने रहे। मेरे आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। हालेलुया। सुलेमान से परमेश्वर ने इसी प्रकार से बात किया है। यदि देश में हालेलुया आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्ष ना हो, या टिड्डियों को देश को उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाओ, हालेलुया, तब क्या करना है? अपनी प्रजा अपने आप को दीन बनाकर हालेलुया परमेश्वर के पास जाना है। इस भवन में आकर प्रार्थना जो की जाएगा परमेश्वर उसको सुन लेगा। हालेलुया, अच्छा बात है। हालेलुया, हमें भी ऐसे प्रार्थना करने के लिए एक स्थान परमेश्वर ने अपने अपने जगह पे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता। हालेलुया, हालेलुया। तो देश को इतने सारे विपत्ति आने से प्रार्थना करने से परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देंगे। हालेलुया। उसके 14 वचन पढ़ेंगे। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाता है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। देश में अकाल और विपत्ति क्यों आता है? पाप बढ़ने से। हालेलुया। पाप के कारण देश में अकाल होता है, विपत्ति होता है। हालेलुया, हालेलुया। उस कारण देश के सारे चीजें नाश हो जाता है। प्यारो, इसमें एक वचन मुझे सुन लिया है। यदि मेरी प्रजा के लोग, हालेलुया, मतलब परमेश्वर ने देश में से कुछ लोगों को छूकर अलग किया है। परमेश्वर बोलता है ये मेरी प्रजा के लोग हैं। हम अपने आप को सोचकर देखो, हालेलुया, प्रभु में आने से पहले हम कैसे थे? हालेलुया। यदि मेरा जीवन के बारे में मैं यदि बताऊं, एक मसीह परिवार में, रोमन कैथोलिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। हालेलुया। मेरे 30 साल की उम्र तक कभी भी मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा है। हालेलुया। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? आप लोगों में से कई लोग भी ऐसे होंगे, अन्य जातियों में से परमेश्वर ने आपको बुलाकर अपना कहकर बुला रहे हैं। अपना प्रजा होने के लिए आप लोगों को भी परमेश्वर पिछले दिनों में हालेलुया अलग अलग देशों में से छूट कर अलग कर रखा है। प्रभु आज बोल रहा है आप मेरा प्रजा है। हालेलुया। यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाता है, परमेश्वर अपने लिए ही आपको बुलाकर अलग कर रखा है। आज हमारी नाम है, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। इस भवन में आके प्रार्थना करने से परमेश्वर बोलता है मैं उस देश को चंगाई दूंगा, उस देश को बचा लूंगा। देश को ज्यों क्या त्यों कर दूंगा। प्रार्थना करने से देश में छुटकारा आता है। कहां जाकर? परमेश्वर की भवन में आ। हालेलुया। मेरे मन में एक विचार आता है प्यारो, हम में से हमें देखने के लिए मिलता है संडे के दिन विशेष आराधना कलीसिया में होते हैं अलग अलग जगह पे। हालेलुया। आप लोग भी कलीसिया में जाते हैं। हालेलुया। आप देखे होंगे कई लोग प्रार्थना करने से 10-15 मिनट पहले से ही चर्च में आकर बैठते हैं।
प्रार्थना करते हैं, नहीं है तो दरी बिछाता है, कुर्सी सही करते हैं, झाड़ू मारते हैं। चर्च का कार्य करने के लिए कई लोगों के अंदर एक उत्साह रहता है। कई लोग मीटिंग के समय में आ जाता है और वो परमेश्वर को आराधना करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हालेलुया परमेश्वर की संतान जो बन चुका है, देश में से परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया हुआ है, हालेलुया उद्धार पाया हुआ कहीं ऐसे लोग आराधना शुरू होने के बाद, कई लोग आधा घंटे के बाद, कई लोग 1 घंटे के बाद भी हालेलुया चर्च में आते हैं, हालेलुया आराधना में भाग लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। ऐसा लोगों के मन में उनकी विचार परमेश्वर के प्रति उनके विचार क्या है, हालेलुया वो परमेश्वर को क्या समझा है वो, हालेलुया हालेलुया। ऐसा लोग प्रभु की उपस्थिति से क्या आशीष पाएंगे। यदि मैं आज मेरा ये शब्द चाहे किसी को कड़वा लगता होगा, दुख लगता होगा, लेकिन आप अपने नजर उड़ाकर देखिए, हमारी चारों आजू बाजू में कलीसिया है, हम खुद जो कलीसिया में जाते हैं, उस कलीसिया के स्थिति में भी ऐसा हो रहा है क्या। हालेलुया हालेलुया। हम बोलते हैं 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि परमेश्वर की उपस्थिति है, हालेलुया, यदि परमेश्वर सच में उस कलीसिया में प्रभु है, तो हालेलुया हम कैसा आराधना करने के लिए जाना चाहिए। हम अपने आप को दीन नहीं बनाते हैं, हालेलुया, बोलता है सब चलता है। कई लोग मैं देखा है परमेश्वर की दास आशीष वचन बोलने से पहले ही निकल जाते हैं। क्या फायदा है ऐसे चर्च में जाने के। हालेलुया। उसको अगर हाजिरी लगाने आता है तो उसको पूरा हाजिरी भी नहीं मिलेंगे, उसका आधा या आफड़े का ही हाजिरी मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर से उन्हें क्या आशीष मिले। आप ध्यान से देखना, ऐसा लोगों का जीवन में कोई आशीष पाया है क्या ऐसा लोग। हालेलुया। कोई भी आशीष उनका जीवन में है क्या। देखना हमेशा वो कहीं ना कहीं परिस्थिति से, कहीं ना कहीं परेशानी से ऐसे लोग गुजरते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन इस बातों को बोलने से उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई लोग जो प्यार से परमेश्वर से जो प्रेम करता है, हालेलुया, परमेश्वर को अपना परमेश्वर है कर मानने वाला, हालेलुया, वो आराधना से पहले जाएगा, हालेलुया, वो परमेश्वर को अपने हृदय से परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। तो उसकी 15वां वचन लिखे, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बने रहे। हालेलुया। सच में हालेलुया परमेश्वर की कान खुली रहती है और उसकी आंखें खुली रहती है और उसकी कान ध्यान से लगा रहता है हम क्या परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया। प्यारो, आपको मैं एक बात बताता हूं, हम कलीसिया में जाता है, प्रभु यीशु का उपस्थिति कलीसिया में है, परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा की रूप में, हालेलुया, कलीसिया के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। चाहे वो संडे वर्शिप हो, चाहे वो कॉटेज मीटिंग हो, चाहे उपवास प्रार्थना हो, हालेलुया। मैं ऐसा विचार करता हूं कि हालेलुया जो पास्टर जो खड़ा रहता है उस पुलपिट में परमेश्वर खड़ा रहता है। हालेलुया। किस लिए खड़ा रहता है?
हमारी स्तुति और आराधना को स्वीकार करने के लिए। हम परमेश्वर को क्या दे सकता है? हालेलुया, हमारे मुंह से हम दे सकता है धन्यवाद। ये धन्यवाद ही परमेश्वर को हम दे सकते हैं, बाकी कुछ भी हम नहीं दे सकता है। हम धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को। तो इस स्थान में करने वाला प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर देश को आशीष करेगा। आपकी प्रार्थना को कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, हालेलुया, आप समझ कर देखो। हम अपने आप को नम्र बनाकर, हालेलुया, दीन बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हम जाते हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं, जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हमने सुना ये देश को परमेश्वर ने चंगाई करेंगे। हम में से कैसा, कितने भी लोग हम में से आशीष पाना चाहते हैं, हालेलुया, अनुग्रह पाना चाहते हैं। जिसका पास साइकिल नहीं है वो चाहता है मुझे एक साइकिल मिलेगा तो कितना अच्छा, पैदल इतना दूर जाना नहीं पड़ेंगे। जिसके पास साइकिल है वो ऐसा सोचता है ये साइकिल चला चला के मैं थक गया, अगर यदि एक बाइक मुझे मिले तो थोड़ा से जल्दी पहुंच सकते हैं। जिसके पास बाइक है वो ऐसा सोचता है, हालेलुया, धूप है, बारिश है, हवा है, धूल मिट्टी है, यदि मुझे एक कार मिले तो मैं थोड़ा अच्छा से जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जिसके पास घर नहीं है वो ऐसा सोचता है मुझे अपना एक घर होवे तो कितना अच्छा रहता है, हालेलुया। परदेश में हम रहते हैं नौकरी के लिए, कहीं कहीं जगह पे रूम शिफ्ट करना पड़ता है, कई सारे प्रॉब्लम, कहीं पानी के प्रॉब्लम, कहीं मकान मालिक के प्रॉब्लम, कहीं पड़ोस में रहने वाले के प्रॉब्लम। ये सोचकर हम सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा घर मिले, अपना घर मिले तो शांति से रह सकता है। प्यारों, मैं गुजरात में आने के बाद 17 घर चेंज किया, 17 18 घर परमेश्वर ने मुझे दिया, हालेलुया। मैं बीच बीच में गवाही इसलिए बोल रहा हूं कि हालेलुया, आप लोगों में से कई लोग इसी अवस्था से, हालेलुया, आया है, परमेश्वर ने आपको, हालेलुया, अनुग्रह किया। तो मैं ये बोलूं तो आपके अंदर एक उत्साह हो, हालेलुया, जब दूसरे लोग ये सुने तो उनको भी एक उत्साह मिले। तो आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? हम कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो भी हमारे पास, कई लोगों के पास बचते नहीं, हालेलुया, बीमारियों में पैसा खर्च होता है, हालेलुया। क्या करे आशीष पाने के लिए? हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके 28 अध्याय, उसके पहले वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। और एक बार मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करके चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से
तुझ पर चढ़ाई करेगा, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाए। आशीष पाना चाहता है ना? हाँ, हम आशीष पाना चाहता है। हालेलुया। आशीष परमेश्वर ही दे सकता है। परमेश्वर की ओर से ही हमें आशीष मिल सकता है। इस पृथ्वी के कोई मनुष्य आपको आशीष नहीं दे सकता है। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति बदलना चाहता है, हालेलुया। और एक बार उस वचन को मैं पढ़ूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। एक गवाही मेरे सामने जो हुआ है वो बातों को मैं आपको बता दूं। हालेलुया। हम एक विश्वासी के घर पे विजिट करने के लिए एक पास्टर के साथ में, बहुत साल पहले का बात है, गया। हिंदू परिवार से वो चर्च में आने लगे। हालेलुया। धीरे धीरे वो विश्वास में आ गया, चर्च में आने लगे। जब वहां बैठे, उनसे बात किया, उनके परिवार के हालचाल पूछा। जब निकलने के टाइम परमेश्वर के दास ने बोला मैं प्रार्थना करता हूं। उस घर की बाई हमेशा वो कभी कभी बीमार में रहता है। हालेलुया। तो खड़ा हो गया। तो पास्टर को उस बाई ने बोला मुझे थोड़ा झाड़ना, क्योंकि बार बार मुझे बीमारी होता है। क्या होता है ये झाड़ना? हालेलुया। जो आप सबको मालूम है ये झाड़ना क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं बाबा लोग, कई लोग ऐसे लोग तंत्र मंत्र करके झाड़ता है। तो विश्वास में आने के बाद भी इस भाई के मन में ये है विचार, झाड़ने से बीमारी ठीक होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने वहां से बाहर निकलने के बाद पास्टर को पूछा क्या हो, ये झाड़ना क्या होता है? मैं मेरा डाउट को क्लियर करना चाहता था। बोलता है यही है तंत्र मंत्र करने वाला, जो झाड़ता है उसके पास लोग जाता है, बीमारी होता है तो उसके पास दौड़ कर जाता है, झाड़ना होता है। एक दिन एक भाई को दुष्टात्मा पकड़ा, विश्वास में आया, बपतिस्मा लिया, दुष्टात्मा पकड़ा। वो जगह पर 3 लोगों को दुष्टात्मा पकड़ा, वो मर गया। 2 लोग मर गया, ये तीसरा है। तो इसका पत्नी, इसका घर वाला ने बोला चलो हम खोजा के पास उसको झाड़ देंगे। उसका पत्नी ने बोला मरेगा तो मरेगा, लेकिन मैं ऐसा काम करने नहीं जाऊंगा, मेरा प्रभु उसको बचाएगा। प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग गया। हम परमेश्वर को कैसा मानता है? हालेलुया। हमारी हृदय के अंदर ऐसा बातों को रखकर हम प्रभु की उपस्थिति में जाता है परमेश्वर को आराधना करने के लिए। प्यारो, हमारी हृदय की बातों को जानने वाला, मेरे और आपकी मन के अंदर विचार क्या है, सच में हम परमेश्वर को अपनाया है, यीशु को अपनाया है। हालेलुया। यदि यीशु को हम अपनाया है तो उस भाई के समान हालेलुया हम नहीं बोलेंगे। हालेलुया। आशीष पाना चाहता है लोग, लेकिन काम कैसा है, चाल चलन कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो नहीं बदलना चाहता है। हम अपने मर्जी के अनुसार, हालेलुया, हम अपने मन की विचारों के अनुसार हम चलना चाहते हैं, हम चलते हैं। उसके बाद हम परमेश्वर से मांगता है आशीष करो, आशीष करो। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूं, योग की पुस्तक 1 अध्याय से मैं पढ़ूंगा। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था,
वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां था। वरन उसके पास इतने संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। हमारे पास 2 बकरा है क्या? 2 गाय है क्या? 2 गधे है क्या? हालेलुया। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था, परमेश्वर के भय मानता था। इतना धनी, वो पूर्व देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा। इससे पहले हमने क्या वचन पढ़ा? हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैंने आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उससे सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। किया है कि नहीं किया? वो अय्यूब को क्या है? वो पूर्व देशों के लोगों में सबसे बड़ा। प्यारों, उसके पास कितने कितने संपत्ति थे, फिर भी वो परमेश्वर को भय मानता था। आज के समय में एक गाड़ी के बदले 2 गाड़ी होने से हमारी आदत कैसे बदलते हैं। एक घर के बदले 2 घर होने से हमारे अंदर कितने घमंड आते हैं। 4 जोड़ी अच्छे कपड़े पहनने के लिए हमारी तिजोरी में रहने से हमारी चाल कैसे है। अच्छा भोजन खाने के लिए मिलने से हमारी व्यवहार एक दूसरे से कैसे है। हालेलुया। उस देश में अय्यूब नामक पुरुष था। वो खरा था और सीधा और परमेश्वर क्या भय मानता था। हम परमेश्वर से डरता है। हालेलुया। पाप करने से हम परमेश्वर से डरता है। गलती से हमारे जीवन में पाप होने से हम परमेश्वर से डरता है। हम बोलते हैं परमेश्वर दयालु है और क्षमा करेगा, लेकिन योग ने क्या करता था? हालेलुया। योग क्या करता था? हालेलुया। उसके बारी बारी में उसके बेचे के घर पे, उस नीचे वचन में हम पढ़ेंगे, ज्यादा उसमें हम जाएंगे तो समय खत्म हो जाएंगे। तो योग ऐसे सोचता, यदि उस जो उन लोगों के बहन लोगों के घर, उसकी लड़के लोगों के घर पे जो पार्टी होते हैं, उसमें यदि अनजाने से भी कोई गलती किया हो, उसके लिए भी योग परमेश्वर की उपस्थिति में बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। उसके 6वां अध्याय से नीचे पढ़े। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर के भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसकी घर की और जो कुछ उसका है उसको चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। मेरे और आपके पीछे भी शैतान घूम फिर के हम क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है देखकर प्रभु की उपस्थिति में जाता है। जो परमेश्वर हमें जो आशीष देना चाहता है उसको रोकने के लिए इन चीजों को आप ध्यान रखना। यदि हम गलत मार्ग में चलते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर की भय नहीं मानते हैं, आप अपने मर्जी से चलते हैं,
कई सारे आशीषों को रोक दिया है। कौन? शैतान। हालेलुया। परमेश्वर को बोलता है, उन्हें उसकी चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है। प्यारों, यदि हम धर्मी है, परमेश्वर को भय मानने वाला है, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में खरा चाल चलने वाला है, तो परमेश्वर मेरे और आपके परिवारों को अपने बाड़ा के अंदर रखता है। कोई भी अंधकार की शक्ति मुझे और आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया। पाप करने से वो जो परमेश्वर ने जो बाड़ा बांधा है, उसमें एक होल गिर जाता है। हालेलुया। दूसरा, पाप करने से वो होल बड़ा होता है। हालेलुया। फिर पाप करते करते वो दीवार गिर जाता है, तो क्या होगा? शैतान डायरेक्ट हमारे जीवन में घुसता है। हालेलुया। धर्मी बनो, खरा बनो। परमेश्वर जो आपके जीवन में, आपके भवन में, हालेलुया, जो बाड़ा बांध के रखा है, उसको तोड़ो मत। शैतान को उसको तोड़ने के लिए अनुमति नहीं है। मैं और आप उसको तोड़ सकता है। कैसे? पाप करने से वो बाड़ा टूट जाएगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बाड़ा बांध कर अपने बाड़ा में मुझे और आपको रखा था। हम पाप करने से वो बाड़ा टूट गई। हालेलुया। हमारी आशीष ऐसा हमसे छीना जाता है। कई लोग हमेशा बीमारी में रहते, कई लोग हमेशा कर्ज में रहता है, कई लोग मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, महीना के अंतिम में वो दूसरे से, हालेलुया, उधार लेना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। बड़े बड़े घर में रहता है, शांति नहीं है, झगड़ा है। हालेलुया। ऐसा परिस्थिति, हालेलुया, यदि हमारे जीवन में है, तो समझ लेना हमारी चाल चलन, हमारी व्यवहार, हमारी जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा समय यहां खत्म होने जा रहा है। हालेलुया। उसकी 15वां वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगा। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि का उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। 41 वचन में लिखा है, तेरे बेटे बेटियों तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआइयों में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष, तेरे भूमि के उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वो तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वो तुझको आधार देगा परंतु तू उसको आधार ना देगा। वो तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। मसीह परिवार में कई बच्चे अन्य जातियों के पीछे भाग गया है। क्यों ऐसा होता है? कई बच्चे माता पिता का ना सुनते हैं। हालेलुया। मसीह परिवार में प्रार्थना नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करने के समय कई लोग मोबाइल में व्यस्त हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने के समय कई लोग टीवी में व्यस्त है। प्यारो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा चीजों में आपको शैतान फंसाकर परमेश्वर और आपकी रिश्ता को, हालेलुया, खत्म कर देते हैं। हालेलुया। जिसकी कान हो
वो सुन ले। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के समय, जो समय आपने नियुक्त किया है, यदि आप बैठ नहीं पा रहा है, शैतान आपको रोकता है, आपको मोबाइल में बिजी रखता है, हालेलुया, टीवी में बिजी रखता है। हालेलुया। कितने लोग प्यार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु संडे के दिन कम से कम आराधना में भाग लेने के लिए मुझे अवसर दे, मेरे नौकरी को बदल करे। कई लोग बोलते हैं आज नौकरी में नहीं आ सकता। कितना आनंद से बोलता है वो, कोई दुख नहीं, लेकिन हमारे अंदर एक आशा होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को बताए, हालेलुया, मेरे हाल को परमेश्वर को सुनाए, ताकि प्रभु की ओर से मेरे परिवार आशीषित होने पाए। हालेलुया। और एक वचन पढ़कर हालेलुया मैं इस भाग को समाप्त करना चाहता हूं। भजन संगीता 33 उसकी 12 वचन, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसने उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। उसकी 18 वचन में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वे उनके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनको जीवित रखते हैं। हालेलुया। प्यारों में विश्वास करता हूं, आज जिस वचन मैंने आपको सुनाया है, आपको समझना होगा, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से हम कैसे आशीष पाएंगे। हालेलुया। यदि किसी को दुख लगा है, हालेलुया, सच में मैं आपसे यह बात बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। आज का वचन किसी को ठोकर का कारण ना बनने पाए। आज जो वचन मैंने आपको सुनाया है, यदि मन में किसी का कड़वाहट आया, किसी को दुख लगा, हालेलुया, सुबह सुबह के समय ऐसा क्यों बोला है, सच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा वचन सीखना, हालेलुया, वचन में जो लिखा है उसी प्रकार उसको समझना, सीखना, स्वीकार करना मेरे लिए और आपके लिए अनुग्रह का कारण बनता है। परमेश्वर भी यही चाहता है कि वचन सच्चाई से सीखे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे इस वचनों के द्वारा। आने वाला दिनों में प्रभु अपने अपने देश में आप सबको अद्भुत रीति से आशीष करे, हालेलुया, अनुग्रह करे, और प्रभु की लोग है कहलाने वाला बने। हालेलुया। ये अपने आंखें बंद करे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय इस मंच में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आपने जो वचन दिया, हालेलुया, वचन बोलने के लिए शक्ति और सामर्थ दिया, आज के वचन सुना हुआ हर एक का जीवन में, हालेलुया, ठोकर का कारण ना बने, आशीष का कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक को बचा कर, शैतान की षड्यंत्र से बचा कर, परमेश्वर पिता एक खरा व्यक्ति बनकर, योग के समान सीधा व्यक्ति, खरा व्यक्ति, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति बनकर जीने के लिए हम सबको सहायता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। प्रभु सबको आशीष कर, मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।